500 वर्ष बाद सत्य की विजय हुई है। हमारे राम लला फिर से अपने स्थान पर विराजमान हो रहे हैं, जिसके लिए 500 वर्ष से संघर्ष चल रहा है। लोग रो रहे हैं, खून बहा रहे हैं, किस लिए? कि सत्य की विजय हो और हमारे राम लला को उनका स्थान मिले। इसलिए ये दिन बहुत बड़ा है। कई लोग कह रहे हैं ये तो राजनीतिक स्टंट है। नहीं भाई, राजनीति तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। हम संत महात्मा हैं, हम इतना जानते हैं कि 500 वर्ष बाद सत्य अपने स्थान पर विराजमान हो रहा है। हम इसमें राजनीति नहीं देखते, हम इसमें धर्म की विजय देखते हैं, हम इसमें सत्य की विजय देखते हैं। और जो राम में भी राजनीति ढूंढते हैं वो पक्का रावण के खानदान से होंगे। ये तय रहा कि वो कहीं ना कहीं रावण के खानदान से आए होंगे, क्योंकि राम में राजनीति देखने का मतलब ही नहीं है। अगर अब नहीं तो कब? लोग कह रहे हैं चुनावों के चक्कर में हो रहा है। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, चुनाव तो हर रोज चलते रहते हैं। आज यहाँ का हुआ, कल वहां का हुआ, कल वहां का हुआ। हर 5 साल में आते रहेंगे, पर राम जी तो 500 साल बाद आ रहे हैं। ये बाबर, औरंगजेब जैसे आक्रांताओं ने जो हमारे अस्मिता को, हमारे अस्तित्व को लूटा था, वो सम्मान हमारा वापस आ रहा है। इसीलिए हम ये कहेंगे कि ये जीत राम की जीत है, ये जीत भारतवासियों की जीत है, ये सत्य की जीत है। रामायण में बस इतना ही काम करना होता है कि ये ढूंढो कि हम रावण के माऊ ज्यादा हैं कि हम राम के माऊ ज्यादा हैं। बस इतना सो काम है। एक राम है जो विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि ब्याह कर ले, और वो पांव छूकर कह रहे हैं कि मैं एक ही पत्नी जीवन में लाऊंगा और ये अधिकार मेरे माता पिता का है, इसीलिए मैं निर्णय नहीं कर सकता कि मुझे इनसे ही विवाह करना है। ये निर्णय मेरे माता पिता करेंगे, पिता के रहते मैं नहीं तय करूंगा कि मुझे किससे विवाह करना है, मेरे पिता तय करेंगे। और एक रावण है जो मंदोदरी को प्रेम से विवाह करने लाया था, जबरदस्ती लेकर आया था। असुरों के शिल्पकार की पुत्री थी मंदोदरी। जैसे देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा हैं, ऐसे ही असुरों के शिल्पकार की पुत्री थी मंदोदरी। एक राम है जो शूर्पणखा कहते उस जमाने में जो सबसे सुंदरतम स्त्रियां थी, उनमें से सुंदरतम स्त्रियों में से जो गिनती आती थी उसमें शूर्पणखा थी। जैसे आज विश्व सुंदरी वगैरह नहीं होती, ऐसे उस समय सुंदरतम स्त्रियों में से शूर्पणखा थी। और वो कह रही है कि मुझे सीता से कोई आपत्ति नहीं, तुम तुम्हारी पत्नी के बने रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे तुमसे प्रेम सुख चाहिए और इस वन में तुम्हारे मेरे सिवा कोई और है भी नहीं, तो फिर तुम्हें आपत्ति क्या है? और राम जी उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते। लक्ष्मण जी से कहती है तुम्हारी तो बीवी भी नहीं है यहाँ पे, चलो एक तो तुम्हारा भाई है, वो एक जोड़ी कपड़े में जो घर छोड़ दी, वो स्त्री जिसका अब न खबर लेने वाला पिता है न ससुर है, अब वो रोएगी तो सुनेगा कौन उसकी? वो उस स्त्री के पीछे चलो धर्म निभा रहा है, निभाए, पर तुम्हारी तो यह है भी नहीं।
तो तुम्हें क्या आपत्ति है जब मैं तुमसे कुछ क्षण के लिए प्रेम व्यवहार चाहती हूं? और लक्ष्मण जी ने भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मैं तो राम जी का हूं। एक तो ये वाला आदर्श है, और एक रावण है जिसने ये सुन लिया कि सुपर्णखा कह रही है कि जंगल में 2 वनवासी आए हैं और उन वनवासियों के साथ एक स्त्री है जो बहुत सुंदर है, और वो चल दिया, आड़ लगा दी कि तेरे सम्मान के लिए जा रहा हूं। सुपर्णखा को पता था मेरे लिए कभी नहीं जाएगा ये, मेरे पति को मारने वाला जिसने कभी पलटकर मुझे नहीं देखा, वो मेरे लिए किसी से लड़ने जाएगा कभी नहीं। पर हां, ये कामुक है, एक स्त्री के लिए मेरी आड़ लगाकर जरूर जाएगा, तो कम से कम इतना दुनिया को बता दूं कि मेरे पास ऐसा भाई है। अगर भाई की ही बात होती तो सुपर्णखा कहती मेरी नाक कटी है, उसका बदला लो। लेकिन सुपर्णखा को पता था मेरी नाक कटी के इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नहीं जाएगा। इसे बता दूं कि वहां कोई बहुत सुंदर स्त्री है, उसके लिए जरूर जाएगा। राजनीतिज्ञ है, बहाना मेरा ही करेगा कि बहन के लिए जा रहा हूं, पर जाएगा उस स्त्री के लिए। और सच में दुनिया कहती जरूर है कि रावण सुपर्णखा के लिए गया। सुपर्णखा के लिए जाता तो लक्ष्मण से जाकर लड़ता कि तूने मेरी भाई बहन की नाक क्यों काट दी। राम से जाकर के लड़ता, उनकी पत्नी को उठाकर लाने का क्या मतलब था? वो गया वहां कामुकता के लिए ही था। तो एक रावण है जो स्त्री के लिए सुनकर ही भाग लिया, और एक राम है जिनके सामने प्रस्ताव है सुंदरतम स्त्री का, लेकिन वो उसे स्वीकार नहीं करते। यही चरित्र है, और ये चरित्र साबित करता है कि हम राम जी की ओर हैं या हम रावण की ओर हैं। हम किसके जैसे हैं, हम किसके कुल में सम्मिलित होने के लायक हैं, राम जी के या रावण के। बस यहीं से विभाजन हो जाता है कि देश में कितने लोग राम के साथ हैं और कितने लोग रावण जैसी वृत्ति के साथ हैं।